कहाँ गया यार? एक तो आधे आधे घंटे में 150-150 मैसेज आ जाते हैं यार, मैं पागल हो गया हूँ। ग्रुप ही गायब हो जा रहे हैं सब। हाँ भाई बताओ। हाँ बोलो। सबने सॉल्व किया था ईमानदारी से कि छोड़ दिए थे बीच में ही? श्रेया सॉल्व किया, छोड़ दिया था? हाँ श्रेया सॉल्व किया, छोड़ दिया था? श्रेया ज्वाइन नहीं किया क्या? क्या अभी क्लास खत्म नहीं हुई क्या वहां पे? अच्छा ठीक है। हाँ बताओ, कोई और बताओ। तो ठीक है, धनंजय ने किया है, धनंजय बोल रहा है। धनंजय बोलो, आएगा क्या एक्स को? कॉस थीटा। ठीक है, आगे बेटा फिर? सर फिर लॉन के अंदर कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा। तो ये -1 से 1 में cos थीटा कहाँ से कहाँ चला जाएगा फिर बताओ? पाई से 0 है ना? हाँ ln 1 प्लस cos थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा, हाँ इंटू कॉस क्यूब थीटा हाँ और साइन थीटा ऊपर नीचे कट जाएगा सर और माइनस बचेगा। हाँ, साइन थीटा तो कट गया, और एक वो माइनस साइन भी आया है सोल्जर से, है ना? तो वो भी निपट गया। तो ये हो जाएगा 0 से पाई। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात मानता हूँ मैं। इसके आगे बताओ। सर इसके आगे मैंने क्वीन लगा दिया। क्वीन लगा दिया तो 0 से पाई बाई 2, क्वीन से क्या हो गया फिर? लॉन ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, ये सॉरी, हाँ 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा प्लस 0 से पाई बाई 2। हाँ हाँ सर मैंने उसको कॉट थीटा बाई 2 लिख दिया। जरूरत है क्या? यहाँ पे नहीं हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, कुछ भी लगाओ, है ना? और यहाँ तुम्हारा आ जाएगा माइनस कॉस क्यूब थीटा, है ना? हाँ सर। तो ये वापस से माइनस अंदर जाके ट्वाइस हो जाएगा। तो ट्वाइस 0 से पाई बाई 2 लॉन 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, हाँ इंटू कॉस क्यूब थीटा। हाँ भैया बताओ। सर एक माइनस बाहर आएगा ना? नहीं माइनस। वो माइनस को इसके अंदर लेखा। आगे बोलो फिर। सर फिर इसको मैंने फिर इसमें कॉट tan थीटा बाई 2 में लिख लिया और फिर बाई पार्ट्स लगा दिया। tan थीटा नहीं, cot थीटा बाई 2 में ना? ठीक है, ln cot थीटा बाई 2, हाँ इंटू cos क्यूब थीटा, और ये 2 का ये 4 बन जाएगा। यहां तक चलता है cot स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा विल बी 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 2 sin स्क्वायर थीटा बाई, हाँ ठीक है, यहाँ तक आ गया। इसके आगे बताओ फिर। सर फिर बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स, ठीक है, बाई पार्ट्स लगाते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करना है ना बाई पार्ट से। तो ठीक है, इसका बताओ इंटीग्रेशन। में जानना चाहता हूँ मैं, आज एंड तक करता हूँ, देखूं। काफी लंबा जा रहा है क्वेश्चन तो वैसे। किसी ने क्लास में किसी ने क्वेश्चन क्लास में पूछा नहीं था, ये मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। सबका सॉल्व हो गया, क्या बात है। क्योंकि कॉस क्यूब थीटा, ये क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हुआ था क्या? माइनस सर शायद किसी ने पूछा था। पूछा था क्या? मुझे ध्यान नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं है। ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था क्या श्रेया? शायद नहीं हुआ था। आप लोग को क्लियर ही नहीं है क्या हुआ जिंदगी में। चलो कोई बात नहीं, यहां तक कर लिए जी। आगे बताओ क्या करें? माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और उसका एक हाफ भी आएगा। मेरे को आंसर निकालना है एंड तक। लॉन कॉट थीटा बाई 2 इंटू कॉस क्यूब थीटा माइनस 1/2 प्लस 1/2, और ये तुम्हारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, तो 1 बाई साइन स्क्वायर कट जाएगा। तो इस 2 को अंदर ले जाके साइन थीटा बना लिया। हाँ अब बताओ ना। और कॉस क्यूब को इंटीग्रेट कर लेंगे। कॉस क्यूब का इंटीग्रेशन, कॉस क्यूब का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा लिख देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस, वैसे उससे भी कर सकते थे। किससे? रिडक्शन ना cos 3 थी। हाँ cos 3 थीटा से भी कर सकते थे। ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ता, जैसे भी करो।
साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर। हाँ बोलो कितना आ रहा है? तो इससे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन बताओ। क्वेश्चन काफी लंबा है तो खत्म ही नहीं होगा क्वेश्चन। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ? कॉस का होता है साइन थीटा है ना, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन को टी लेंगे, कॉस चला जाएगा तो साइन क्यूब थीटा बाई 3। अरे इतना क्लियर है? हाँ सर। प्लस 1 बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बाई 3। किसी ने डाउट नहीं पूछा, मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है। मतलब सब लोग इतने तेज हो गए अचानक से, मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि किसी ने डाउट नहीं पूछा है। वेरी शॉक्ड। साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 3 प्लस यहाँ पे एक तो साइन कट जाएगा ना, क्या बचेगा बोलो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 3 है ना। अरे ठीक है, बताओ अभी। सर तो अब इसको भी पहले, हाँ पहले इसको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर एक बार में लिमिट लगाने की बात करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बताओ? इसका तो एक थीटा आ जाएगा, और इसको कैसे करते हैं फिर? इस वाले को क्या लिख सकते हैं बोलो? 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। वैसे तो 0 से पाई बाय 2 में करना है ना इसको। हाँ सर, वैसे तो इसको 0 से पाई बाय 2 में ही करना है ना बॉस, है ना। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका तो पाई बाय 2 आ जाएगा है ना, माइनस 1/3, और इसका कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 में? किंग से पाई बाय 4। पाई बाय 4 आ जाएगा है ना। अरे चमक रहा है क्या? कितना आ गया इस पार्ट का आंसर? 5 पाई बाई 12। 5 पाई बाय 12 आ गया, ठीक है। और ये पार्ट का, अब ये पार्ट बचा। ये काफी लंबा, काफी टफ क्वेश्चन है, मतलब वेरी वेरी शॉक्ड। नोबडी आस्क्ड आउट ऑन दिस क्वेश्चन। मतलब पता नहीं, आई थिंक आप लोग नहीं कर रहे हो होमवर्क। मतलब मैं फालतू में इतना मतलब स्लो करा के अपनी जान खवा रहा हूँ। अब तक मेरा सिलेबस हो जाता है, आप लोग के लिए मैंने जानबूझ के स्लो स्लो रखा। क्या ठीक है, ऑनलाइन चल रहा है, दिक्कत हो सकती है, स्लो पढ़ाते हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है। पाई बाय 2 पे क्या होगा इसका वैल्यू? 0। पाई बाय 2 पे 0 हो जाएगा है ना, और माइनस इसमें 0 डाल सकते हो क्या? नहीं ना। नहीं, लिमिट अप्लाई करना। लिमिट करेंगे तो लिमिट कैसे करें? थीटा टेंड्स टू 0 माइनस 0 प्लस हो जाएगा है ना, और ये लॉन कॉट थीटा बाई 2 है ना। तो हाँ। इसका लिमिट, तो इस पार्ट का लिमिट कैसे निकालेंगे? इसमें तो इस टर्म में दिक्कत है नहीं, ये तो इसमें तो 0 पे दिक्कत नहीं है ना। 0 पे क्या बन जाएगा? 1 माइनस 0/3, तो 1 बन जाएगा ना। यहाँ पे ही दिक्कत है। दिक्कत क्या है बताओ? क्या लिखा है? साइन थीटा इंटू लॉन ऑफ कॉस थीटा बाई 0 साइन थीटा बाई 2 है ना। अरे कॉट थीटा कितना होता है? 0 होता है कि इन्फिनिटी होता है? इंफिनिटी। इन्फिनिटी होता है ना। तो कैसे हैंडल करें इस चीज को? आप समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 प्लस। मेरा क्वेश्चन तो बस इतना ही बचा ना आपसे, इसको कैसे सॉल्व करें बताइए? इस पार्ट को सॉल्व कैसे करते हैं बताइए? cot थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई डिवाइड। कॉट थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई डिवाइड से कुछ नहीं होगा। होगा क्या? साइन से कट जाएगा। और देखा जाए साइन थीटा, तुम अप्लाई क्या करना चाह रही हो बताओ पहले? अप्लाई, तुम्हारा एप्लीकेशन का माइंड कौन सा स्टैंडर्ड लिमिट लगा रही हो पहले बताओ? लॉन इन्फी बाई इन्फी। बढ़िया। लॉन इन्फी बाई इन्फी। लॉन इन्फी बाई इन्फी कितना होता है? 0 होता है। लॉन इन्फी बाई इन्फी, लॉन, ईयरफोन चार्ज नहीं लग रहा है। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। मेरे को ईयरफोन चेंज करना पड़ेगा तुरंत, ईयरफोन चार्ज नहीं मेरा। तो लॉन इन्फी बाई इन्फी 0 होता है ना, और यहाँ पे क्या होगा? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। हेलो बॉस, साइन थीटा बाई 2 ये कट गया ना इससे, है ना। तो क्या लिखा है? 1 इंटू 0, जिसके पे हम कमेंट कर सकते थे लिमिट कितनी आएगी? 0। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो आपका लिमिट कितना आ जाएगा? 0 माइनस 0, 0 आ गया ना। और यहाँ पे कितना है? 5 पाई बाई 12, और बाहर में क्या था? 4। यहाँ पे 4 था ना, तो इंटू 4 करे कितना आ जाएगा आंसर? 5 पाई बाई 3।
ये क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। और ये किसी मतलब इतना लंबा क्वेश्चन किसी का डाउट नहीं था भाई, मतलब मुझे आश्चर्य लग रहा है। सर अभी मैं नाम पूछ, हाँ बोलो, हाँ बोलो। x को sin थीटा डाल के भी बनता है सर। वही डाला है ना भाई, साइन थीटा कॉस से क्या अंतर पड़ता है? साइन डाल चाहे कॉस, साइन डालेगा तो दिक्कत ही आएगी, 1 + sin थीटा / 1 - sin थीटा में। बाद में सर लॉन के अंदर फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 1 + sin थीटा से, तो फिर 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर बाय cos स्क्वायर थीटा बनेगा। क्या बोल रहे हैं? सर वो लॉन के अंदर ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे ना फिर। हाँ हाँ, तो सर तो फिर वो 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, फिर डिनोमिनेट मतलब लॉन 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर बाय cos स्क्वायर थीटा बनेगा, बाद में फिर बनता है। डालना ग्रुप पे वो तो ठीक है। मेरा क्वेश्चन इतना है बस कि मतलब किसी ने पूछा नहीं, मतलब मुझे ये आश्चर्य लग रहा है बस। है ना? तो ठीक है, कॉपी कर लो उसको जो करना था। अब डिस्कस करता हूँ यार, मतलब मुझे लगता नहीं है कि बाकी लोगों को पढ़ने होने का कोई मतलब रह गया है, मतलब हाँ। सर आप म्यूट हो। इतनी तुम लोगों को गालियां सुनाई मैंने, मैं म्यूट हो गया था शेर। चलो ठीक है, आज का होमवर्क मैंने क्या बोला था? स्टेट बोर्ड के 2 एक्सरसाइज दिए थे और वो एरिया वाले हाँ और SPPs दिए थे। एरिया वाले। हाँ चलो, और तुम लोग तो कहते आज क्लास नहीं है, तुमने कहा था कि परसों क्लास है, तुमने ऐसा नहीं कहा था क्या? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा चलो ठीक है, एरिया वाला बोलो, 6.1 बोलो। हाँ बोलो 6.1। सर 12th का आंसर मैच नहीं कर रहे। किसका? 12th का। एक मिनट रुक जा भाई। हाँ बोलो 6.1। सर थर्ड वाला। थर्ड वाला? हाँ, ये बोर्ड में कैसे करना है, हम तो IIT में नहीं करते ऐसा,
बोर्ड में कैसे करना है वो बहुत जरूरी है समझना आपके लिए, ठीक है। मुझे लगता है बोर्ड में एरिया से क्वेश्चन आएंगे इस साल, और सिंपल सिंपल ही आएंगे, बिकॉज बहुत लोग की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि 2,1 कहाँ पे है, 2 और 1 यहाँ पर है, और 3 और 4 यहाँ पर है। अरे क्या हुआ, आज पोखरियाल साहब आने वाले थे ना, तुम लोग कह रहे थे, नहीं आए क्या? वो 10 तारीख को आने वाले। टाल दिया उन्होंने, देखे। अरे पॉलिटिशियंस है वे, उनका काम ही होता है झूठ बोलना, सुबह शाम खाना खाते हैं वो झूठ पे, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। फाइन, इट्स अ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन, डोंट नेसेसरली नॉट टू बी सॉल्व बाय इंटीग्रेशन, बट यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व बाय इंटीग्रेशन, ठीक है। सो हाउ इज द एरिया बीइंग फॉर्म्ड? एक एरिया यहाँ पर है ना, और एक एरिया यहाँ पर है, तो इस लाइन का इक्वेशन कितना है बताओ? 4 - 1 3, और ये 1 3 स्लोप है, तो इक्वेशन लाइन क्या हो जाएगी? y 3x - 3x, y - 3x, हाँ बोलो। 3x y minus y equal to 5. हाँ 3x, सबको लाइन बता दो यार, तुम लोग सब कुछ निकलवा दे रहे हो मेरे से। और ये वाला बताओ, 2y - 2 1 है स्लोप, तो x + y = 7 है क्या? हाँ, ठीक है। और 2 - 1 1, और कितना स्लोप x है? minus 3y plus 1. x - 3y + 1 = 0, ठीक है। अब एरिया निकालना है, तो ये पोर्शन कैसे निकालोगे बताओ? यहाँ पे अपर कर्व क्या है? 3x minus 3x 5. minus 1. हाँ, और ये ध्यान रखना, डंडा बनाना, ठीक है। ये तो जानते हो, इसका प्रियंका ने गलती करी थी, सब गलती करते हैं वैसे। हमेशा डंडा बनाओ। x कोऑर्डिनेट लिख लिया, उस x पे y की वैल्यू कितनी है? x + 1/3। ये हमेशा करने की हैबिट रखो, गलती नहीं होगी। और ये x है, और y की वैल्यू कितनी होगी? 3x - 5। ये चमकता है। डंडे की लंबाई कितनी है बोलो? 3x - 5 माइनस x + 1/3। अरे बोलो हाँ या ना। कहां से कहां जा रहा है? 2 से लेके 3 तक। अरे क्लियर है? हाँ हाँ सर. सर. यार मेरा करेक्शन, ठीक है। हेलो, क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर. सर. तुम लोग को आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही अच्छे से? आ रही है सर. ठीक है, मेरा ईयरफोन चला गया। प्लस यहाँ पे कितना होगा? 2 से 3, 3 3 से से 4, 5. 5. 3 से 5, और यहाँ पे अपर कर वापस डंडा बनाएंगे। अब ये वाला डंडा तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकली बनेगा ना, तो ये वाला पॉइंट कितना है? x कॉमा बोलो x + 1/3, और ये वाला पॉइंट कितना है बोलो? x, 7 minus x. x, 7 - x, तो 7 - x माइनस x + 1/3, इसको आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये क्लियर है क्या? हाँ सर. हाँ सर.
हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। भाई मैं यहाँ पे म्यूट दिखा रहा हूँ, तुम लोग को आवाज भी आ रही है? ठीक है, पता नहीं क्या चल रहा है। कोई 2 आशीष जोशी की एंट्री किए हुए हैं क्या? नहीं ना, मैं म्यूट दिखा रहा है खुद को, जूम में। एनीवेज, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। बोर्ड में ऐसे ही करना है, सुनो, बोर्ड में मेरी बात मानो, इस बार ये क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का। पेपर सिंपल रखना है उनको, ये पक्का आएगा, और बोर्ड में ऐसे ही करना है। ये बात चमकती है? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। अच्छा, मेरे इतना कोई बोर्ड बोर्ड करता भी है क्या, जितना मैं बोर्ड 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 करते रहता हूँ? मुझे लगता है मैं धीरे धीरे बोर्ड ही। तो नेक्स्ट बोलो, 6.1 बोलो। 12th और 12th 13th वाला। मैच नहीं कर रहा। 12th का? ट्वेल्थ के बाद क्या बोल रहे हो? 12th में क्या? आंसर तो नहीं हाँ मैच नहीं आ रहा मैथ। ओके, 12th का फाइंड द एरिया अबव एक्स एक्सिस। ओहो, सर्कल भी है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 8x, पैराबोला वाई स्क्वायर 4x, अबव एक्स एक्सिस। ठीक है, सर्कल, ये सर्कल को सिंप्लीफाई करने आता है? आयत कुंटे क्या होगा सर्कल, बता तो। आयत कुंटे क्या लिखा है ये? x-4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे बोला तक नहीं, इसमें कहाँ गया है? क्लास में नहीं है क्या? क्लास में नहीं है क्या रे? हेलो, आदित्य कुंटे क्लास में नहीं हो? वो सर, अबे वो थोड़ा वाईफाई का अभी अटक गया था मेरा स्क्रीन। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी देखो दिक्कत क्या है ना, प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम तो है जी, मानता हूं। अब बताओ, ये जो कर्व है, ये कर्व कैसे बनेगा? ये कर्व ऊपर से जाएगा कि अंदर से जाएगा? अंदर से। अंदर से। हाउ डू यू नो दैट? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाला। डाल के देखते हैं ना, है ना, डाल के देखते हैं क्या हो रहा है। हमें नहीं मालूम अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम तो है थोड़ी सी। लेट्स सी, डाल के बताओ पॉइंट कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू 4x, है ना, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 आ रहा है पॉइंट। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। तो फिर से वही दिक्कत है ना कि कैसे जाएगा, ये तो बड़ी प्रॉब्लम होगी ना। अंदर से भेजो तुम लोग। हाँ सर। ये मुझे एक दिक्कत आ रही है, वहां पे उसका भी वर्टिकल टेंजेंट है और पैराबोला का भी वर्टिकल टेंजेंट है, और फिर दिक्कत वही है कि सेकंड डेरिवेटिव से कन्केविटी जान सकते हैं, क्योंकि ठीक है, मैं आप लोग कहते हैं तो अंदर से भेज देते हैं। अंदर से जा रहा है ना, ठीक है, तो अंदर से जा रहा है तो कौन सा एरिया निकालना है? टॉप लेफ्ट का छोटा वाला एरिया। हाँ, क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से होना चाहिए टॉप लेफ्ट का छोटा वाला एरिया, ये आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर मैच नहीं कर रहा क्या? नहीं सर। कैसे निकाले हो ये एरिया, कैसे निकाले हो? वर्टिकली। अपर कर माइनस लोअर कर, मैं हाँ वैसे कर सकते हो, ठीक है। मैं तुमको मतलब वर्टिकल डंडा लिए हो कि हॉरिजॉन्टल डंडा लिए हो? वर्टिकल। कुछ भी ले लो, अंतर नहीं पड़ता, ले लो वर्टिकल ले लो। तो ये कितना पॉइंट है? x है ना। हाँ सर। तो पैराबोला पे पॉइंट क्या होगा? 2 रूट एक्स। हाँ, 2 रूट x। और सर्कल पे x कॉमा रूट ऑफ 8x माइनस एक्स स्क्वायर। x माइनस 4 का 16 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, है ना, तो विच इज हाउ मच? 8x माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात सही है ना? तो अभी कितना आंसर आ जाएगा? 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स, है ना, कहां से कहां? 0 से 4। 0 से 4। ठीक है, इसे आंसर नहीं आता? नहीं सर। तो ठीक है, मैं एक और मेथड से क्रॉस चेक कर लेता हूँ, मेथड 2 से। मैं ना बस ये एरिया निकाल लूंगा पैराबोला वाला, ये निकाल सकते हो फटाफट?
है ना? हाँ, ये सर। कितना होगा बताओ? 2 रूट एक्स, कहाँ से कहाँ? 0 से 4 है ना? कितना आ रहा है बताओ? 2 रूट एक्स 0 से 4 कितना आता है बोलो? 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 बाई 3/2, तो 4/3 इंटू 8, 32/3 आ रहा है मेरा आंसर इस वाले एरिया का। चेक कर लो। और सर्कल का रेडियस कितना है? 4 है, तो 16 पाई हो जाएगा उसका बाई 4, तो 4 पाई एक क्वाड्रेंट का, तो 4 पाई माइनस ये वाला। ये सब दिमाग लगाना पड़ता है एग्जाम में। मेरा आंसर ये आ रहा है, तुम लोग का इससे क्या आ रहा है आंसर? हाँ सर यही याद है। यही यार। हाँ तो फिर सही है ना। तो एरिया में दिमाग को खोल के रखो, अपर कर माइनस लोअर कर, लकीर का फकीर मत बनो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अगर मान लो ये सर्कल दिया है और तो ये एरिया निकालना, हाँ तुम ऐसे ही करना पड़ेगा। हम आईआईटी एग्जाम की बात कर रहे हैं आपसे। अगर ये एरिया निकालना है तो दिमाग क्या कहता है? मैं क्या निकालूंगा बोलो? सर्कल का क्वाड्रेंट माइनस ट्राइंगल का एरिया। अरे हाँ, बात सर। चमकती है। हाँ सर। अगर मान लो मेरे को एलिप्स का निकालने का है, जो एलिप्स यहाँ से पास कर रही है, ये निकालने का है, तो पाई ए बी माइनस ए बी। ये बात चमकती है। हाँ, सर। हाँ सर। स्मार्टनेस हमेशा अप्लाई करनी पड़ेगी आपको। ऑलवेज अप्लाई स्मार्टनेस, डोंट बिकम लकीर का फकीर। अरे इतना क्लियर है? नेक्स्ट बोलिए। सर 13th भी मैच नहीं कर रहा। सर वो उसमें शायद पाई एक्स्ट्रा डाल दे वो लोगों ने आंसर को। हाँ तो सर। 13 में किसमें? वो 13 बोल रहे हो, किसमें बोल रहे हो? 13th। 13 में पाई वाई थोड़ी ना आएगा। पाई कहाँ? पाई कैसे आएगा? नहीं आ रहा है सर, वो आंसर में दिया हुआ है पाई। y इज इक्वल टू एक्स। देख लो, 2 मिनट देख लेना, 2 मिनट में हो जाएगा। क्या है? और ये पैराबोला है ना, ये पैराबोला का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1, -1। -1, 1। हाँ सॉरी, -1, 1। ठीक है। और पैराबोला लेफ्ट वर्ड खुलता हुआ है ना, और कहाँ से पास कर रहा है ये? ओरिजिन डालने पे x इक्वल टू 0 पे कहाँ कट कर रहा है? सॉरी, x इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है? x इक्वल टू 0 पे -1। -1 पे कट कर रहा है। नहीं। -1 और 3 दोनों। ये 0,3 है ना, और x इक्वल टू 0 पे 4 आ गया, तो क्या बोल रही हो तुम? दूसरा पॉइंट ऑफ मतलब प्लस -2, तो y इज इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1। हाँ ठीक है। तो अपना ये कर्व जो आ गया, ये आपका कर्व ऐसा आ गया। पॉइंट कितना है बेटा? 0,-1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इससे। और y इज इक्वल टू x -1, तो ये कहाँ से पास कर रहा है? x 0 पे यहीं से पास कर रहा है ना, और ये आपका आ गया कर्व। ये बात चमकती है। कौन सा एरिया निकालना है? ये वाला। स्मार्टनेस क्या है? लेफ्ट माइनस राइट माइनस लेफ्ट की टॉप माइनस बॉटम? राइट स्मार्टनेस क्या है? माइनस लेफ्ट। राइट माइनस लेफ्ट। राइट माइनस लेफ्ट। तो राइट माइनस लेफ्ट में क्या करना पड़ता है अपने को? यहाँ पे एक y फिक्स करते हैं, उस y में x कितना आ गया? y + 1। इसका y फिक्स करेंगे, इसका y फिक्स करेंगे, बोलो। इसका y फिक्स किया, उसका x कितना आ रहा है बताओ? y -1 का स्क्वायर -4/4। -4/4। अभी डंडे की लंबाई कितनी आ गई बेटा? y -1 का होल स्क्वायर -4/4 है ना, इंटू dy। कहां से कहां जाना है? सर y + -1 1 माइनस आएगा। क्या क्या क्या? y + 1 माइनस, क्या बोल रहे हैं? वो उसका x कोऑर्डिनेट y + 1 है ना। हाँ इंटीग्रल में। हाँ सॉरी। हाँ, और -1 से ये पॉइंट चाहिए ना, तो ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, लाइन और उसका इंटरसेक्शन। और ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, एक पॉइंट ऑलरेडी आ ही चुका है। तो y इज इक्वल टू x, हम लोग को y चाहिए ना, तो x डाल दो। y + 1 कितना आता है? y -1 का होल स्क्वायर इंटू 4 इंटू y + 1 + 1 कितना आ रहा है ये? y² -2y + 1 इज इक्वल टू 4y + 8। तो y² -6y -7 = 0। क्या चल रहा है? एक रूट +1 है, -7 है, 7 7 होता है। हाँ सर। अरे क्लियर है? हाँ, सर।
इसको इंटीग्रेट करो, जो उत्तर आएगा वो उत्तर सही है। ठीक है, अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। और बोलो। हाँ नेक्स्ट बोलो। हाँ भाई नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट बोलिए। हेलो। हाँ सर। हाँ नेक्स्ट बोलिए। Miscellaneous का 12. मिसलेनियस का सेकंड। मिसलेनियस का सेकंड। अरे हाँ एक और काम, आप लोग जितने लोगों ने बीपीटी लास्ट टाइम लिखा था वो अपनी बीपीटी का पेज को स्टेपल मार के सेंटर पे पहुंचा दो, ठीक है? मैं स्क्रीन पे चेक नहीं कर पाऊंगा, मेरी आंखें काफी दर्द करने लग रही है, पावर नुकसान कर रहा है मुझे। तो एक बार आप लोग घर पे वो स्टेपल करके आप लोग सेंटर पे आती हो ना सीट वूट लेने, सेंटर पे पहुंचवा दो, मैं चेक कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोलो क्या करना है, चेक सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2x between x equal to 0, x is equals to 2 and x axis। ये क्या है? अब ठीक है, ये मिसलेनियस में बात, x इक्वल टू 0 पे कर्व कहां से पास कर रहा है? x इक्वल टू 0 पे ये कर्व कहां से पास कर रहा है बताओ? 4 से पास कर रहा है ना, ठीक है? तो 0,4 है, ओके। अच्छा x से 2 पे इसकी वैल्यू कितनी है? x इक्वल 2 पे 40। है जी 40। अब तुम्हें नहीं मालूम ना कि घटा है बढ़ा है, हमें क्या मालूम, लेकिन इतना मालूम है ना कि x पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव है, मानते हो ना? तो मुझे कर्व के बारे में आइडिया नहीं है, बस मैं ऐसे ही बना दिया। x इक्वल 2 पे तुमने कितना बोला है बोलो? 40। हमको कौन सा एरिया निकालना है? यही एरिया निकालना है ना यार, सिंपल सी बात है, कुछ करना ही नहीं है ना, डंडा आ गया और एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी एक्स, 2 से 0 से 2 हो गया सॉल्व, क्या दिक्कत है इसमें? ये क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। 6। अब ये जो है ना 6 वाला, इसमें क्या 6 वाला वो एरिया बोल रहा है, तो एरिया बोल रहा है इसका मतलब वो ये बोल रहा है कि मतलब आप ये एरिया बताओ, ये एरिया और ये एरिया, और एरिया बताओ, एल्जेब्रिकल एरिया नहीं, एरिया। तो बहुत सिंपल सी बात है ना, 0 से पाई में क्या होगा? साइन एक्स, और पाई से 2 पाई में क्या होगा? डंडे की लंबाई माइनस साइन एक्स। ये बात क्लियर है क्या? अरे हाँ यार, क्लियर है नहीं क्लियर है? नेक्स्ट बोलो। सर वो माइनस साइन एक्स नहीं आएगा क्या? लेंथ तो प्लस। एरिया बोला है ना, एरिया, एरिया तो एरिया बोलोगे तो अपर कर्व क्या है यहाँ पे? 0 है ना? नहीं। हाँ हाँ अपर कर्व 0 है ना, और लोअर कर्व, मैं वो माइनस साइन एक्स। हाँ वही बता रहा हूँ ना। तो अपर कर्व क्या है तेरा? 0 है ना, और लोअर कर्व तेरा क्या है? साइन एक्स है, तो 0 माइनस एक्स साइन डी एक्स आएगा ना। नेक्स्ट। हाँ
अरे क्लियर है? हाँ आगे बोलो, डाउट है? 9th वाला मैच नहीं हो रहा। 9th वाला मैच हो नहीं रहा कि किसी का मैच नहीं हो रहा कि हो रहा है? बताओ नहीं हो रहा सर मैच। क्या आंसर क्या आ रहा है तुम लोग 9th वाला? 16a/3। तो बाकी तुम्हारा कितना आ रहा है जिसका मैच नहीं हो रहा है? यही आ रहा है। ठीक है, फिर नहीं मैच हो रहा होगा। हो गया इतना, आगे बढ़े? सर 12। 12 छोड़ दो, वॉल्यूम नहीं करना, वॉल्यूम सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अरे यहाँ तक क्लियर है? हेलो, ठीक है। लिखो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, 2 मिनट में चाहिए, समझ जाओ क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अरे पेन का रिफिल चाहिए भाई। मीनिंग ऑफ साइन ऑफ डेरिवेटिव, मीनिंग ऑफ साइन ऑफ डेरिवेटिव at a point।
मीनिंग ऑफ साइन ऑफ डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। ठीक है, लेट सी बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ डोमेन, सी बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ डोमेन एक्स ऑफ फंक्शन। सी इंटीरियर पॉइंट है, मतलब अगर सी इंटीरियर पॉइंट है मतलब डोमेन के सेट में लाई करता है। देयर एग्जिस्ट्स अ इंटरवल, है ना, अबाउट सी इन विच देयर एग्जिस्ट इंटरवल अबाउट सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा, है ना, इन विच फंक्शन इज डिफाइंड। यहां तक क्लियर है क्या कि सी इंटीरियर पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। सर ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो एफ डैश सी तुम्हारा क्या होता है, और सी इंटीरियर पॉइंट है, और नाउ वी आर सेइंग कि लेट्स एज्यूम कि एफ डैश सी एग्जिस्ट कर रहा है और एफ डैश सी तुम्हारा पॉजिटिव है। ठीक है, एफ डैश सी एग्जिस्ट कर रहा है और एफ डैश सी पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब होगा, हम इसकी बात करना चाहते हैं। एफ डैश सी एग्जिस्ट कर रहा है और एफ डैश सी पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब होगा? ऐसे ठीक है, सुनो, नहीं, हड़बड़ी नहीं है। अगर एफ डैश सी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब एफ डैश सी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। ये कैसा है, पॉजिटिव है। ये बात चमकती है। एफ डैश सी तुम्हारा एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी, ये तुम्हारा पॉजिटिव है। ये बात चमकती है। हाँ सर। ठीक है, अगर ये चीज चमकती है तुमको तो इसको फाइन, यहां तक क्लियर है। अभी अगर ये बताओ, अगर x टेंस टू c है तो x टेंस टू c प्लस पे क्या मतलब होगा इस चीज का? x टेंस टू c प्लस पे क्या मतलब होगा इस चीज का, बताओ? f of x greater than f of c। ग्रेटर देन f ऑफ c। ये बात चमकती है क्या? क्योंकि नीचे में पॉजिटिव हो गया ना। अरे इतना क्लियर है। इसका मतलब क्या हो गया, f ऑफ c प्लस जो है वो कैसा है, f ऑफ c से बड़ा है। अगर x टेंस टू c माइनस है तो क्या मतलब हुआ, f of x less than f of कैसे? क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा ना, इसको भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। अरे ये बात चमकती है। तो क्या आ गया बताओ, f of c minus less than f of c। f ऑफ c माइनस लेस देन f ऑफ c। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ये चीज क्लियर है। तो अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो क्या मालूम चल रहा है हमको कि f ऑफ c जो है इज greater than f of Greater c than- minus एंड लेस देन f of c plus। कब हो रहा है ये? f dash c पॉजिटिव पे। अगर f डैश c पॉजिटिव है तो ये चीजें हो जा रही है ना। क्या हो रहा है, f ऑफ c माइनस इज लेस देन f ऑफ c इज लेस देन f ऑफ c प्लस। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। बोलो, यहां तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, इसी में अगर इसी में लेट से मैंने अगर सेकेंड एग्जाम्पल ली होती कि एफ डैश सी अगर एग्जिस्ट कर रहा है और एफ डैश सी लेस देन 0 है तो क्या होता, एफ डैश सी लेस देन 0 है तो क्या होता बताओ? f of c plus less than f of c less than f of c। एफ ऑफ सी माइनस ग्रेटर देन एफ ऑफ सी ग्रेटर देन एफ ऑफ सी प्लस। ये बात चमकती है क्या? नोट्स में कॉपी करो इस प्रूफ को, और साथ में इसका जो लास्ट स्टेटमेंट लिखा है ना
उसके पहले भी ये चीज कॉपी करना। अरे सबको क्लियर है ना अच्छे से? x टेंस टू c प्लस से मैंने क्या समझाया है? हाँ सर। हाँ हाँ जरा सर। कॉपी करिए अच्छे से। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? सर थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट चलेगा अभी, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करके रहिए, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? सबने ये वाला पार्ट कॉपी कर लिया? और देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, सुनो, अगर कंसेप्चुअल पार्ट नहीं भी समझ में आ रहा है ना, ट्राई करो समझने का, नहीं समझ में आता जरूरत नहीं पड़ती, बस मैं अपनी संतुष्टि के लिए पढ़ा रहा हूँ, जहाँ जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है? मैं अपने लिए पढ़ा रहा हूँ अभी इस वक्त, ठीक है? सबको इतना क्लियर है? अरे हेलो, क्लियर है? हाँ सर। आपने इसका बीच का प्रूफ लिख लिया ना, सेम चीज आएगा। सबका यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। फाइन। सो नाउ आपने कहा कि f डैश c ग्रेटर देन 0 है। आपने ये बोला कि f डैश c ग्रेटर देन 0 है, तो आपने क्या बोला? f ऑफ c इज लेस देन f ऑफ c प्लस इज, अरे बोलो। हाँ, फिर f डैश c लेस देन 0 है, तो क्या बोला आपने? f of c minus Greater than f of c greater than f of c plus. यहाँ तक क्लियर है? Yes, ठीक sir. है। अच्छा, अगर f डैश c 0 हो गया तो क्या होगा? f डैश c 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? f of You x know equal equal. ना 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 ना, f डैश c 0 आपको एक कंटिन्यूटी में भी समझाया था मैंने, डेरिवेटिव में भी समझाया था सेम चीज, कि अगर चीज 0 हो गई तो क्या मतलब होगा? f डैश c अगर 0 है तो क्या मतलब होगा इसका? f ऑफ x माइनस f ऑफ c बाई x माइनस c लिमिट x टेंस टू c इज 0। व्हाट डज दिस मीन? डज दिस मीन कि f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ c? Does this mean कि f of x equal to f of c? Yes. No, it does not mean that. It does not mean that. What does it mean? ये ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग। नहीं 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 यार, ये लिमिट 0 है, इसका मतलब क्या होता है? कांस्टेंट है। इसका एक मतलब तो ये हो सकता है, नहीं भाई, इसका एक मतलब तो ये हो सकता है कि f x इक्वल टू f ऑफ c फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा। एक मतलब तो ये हो सकता है इसका,
ये क्या जीरो बस तभी हो सकता है क्या जब ऊपर जीरो है? और ये लिमिट जीरो कब हो सकती है? ये लिमिट और जीरो कब हो सकती है? नीचे जब ऊपर का जीरो नीचे के जीरो से छोटा हो। ऑर्डर ऑफ जीरो ऑफ न्यूमरेटर इज Greater than ग्रेटर देन order of numerator of sorry ऑर्डर zero ऑफ denominator। जीरो इन डिनोमिनेटर, याद है? हाँ सर। हाँ, ये चीज तो पहले भी करी है ना, तो यहाँ पे आप कुछ खास कमेंट नहीं कर पा रहे हो ना। एफ डैश सी जीरो है, इससे आप बोल पा रहे हो क्या कि फंक्शन उस पूरे इंटरवल में कांस्टेंट है? नहीं ना बोल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा ना, वो हाँ। डिपेंड करेगा ना कि वो इसकी वजह से जीरो हुआ, क्या हर पॉइंट पे जीरो हुआ है कि लिमिट की वजह से जीरो हुआ है? अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। सिंपल सी बात है बच्चा, एक्स बाई एक्स और एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ये दो तरीके हो सकते हैं ना चीजों को जीरो होने के। अरे ये बात चमकती है क्या? हेलो, ऊपर की चीज देखो ना, एक बार जीरो बाई एक्स और एक बार एक्स स्क्वायर बाई एक्स, क्या दोनों चीजें सेम है? नहीं है ना। जबकि इसका अगर इस पे भी लिमिट लूं मैं एक्स टेंड्स टू जीरो, तो कहां जा रहा है? जीरो। इस पे भी लिमिट लूं एक्स टेंड्स जीरो, कहां जा रहा है? जीरो। ये बात चमकती है। हाँ सर। बट आप नहीं बोल सकते ना कोई भी चीज यहाँ पे, ये बात चमक रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। ठीक है, कि एफ डैश सी जीरो होने से ये मतलब नहीं होता है कि फंक्शन, देखो फंक्शन कभी एक पॉइंट पे कांस्टेंट थोड़ी ना होता है, फंक्शन तो एक इंटरवल में कांस्टेंट होगा ना, ये बात चमकती है। फंक्शन कभी भी एक पूरे पॉइंट, फंक्शन एक पॉइंट पे एफ डैश एक पॉइंट पे जीरो हुआ, इसका क्या मतलब होता है? उस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, बस ये बात चमकती है। उसका कहीं से ये मतलब नहीं होता है कि पूरे इंटरवल में फंक्शन कांस्टेंट हो गया, ये बात चमकती है। हाँ सर। आपको बात समझ में आया कि मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो हो गया तो हम बोल सकते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग है सी पे। नहीं नहीं सर। क्यों? सर वो सेकेंड कंडीशन आएगी कि नेबरहुड में इंक्रीजिंग सेंस होना चाहिए। तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है सी पे, तो वो सेंस मेंटेन नहीं रहेगा क्या? वो सेंस जो है वो मेंटेन नहीं रहेगा। तो एनीवे ठीक है, मीनिंग ऑफ साइन ऑफ डेरिवेटिव पॉइंट बता दिया पहले मैंने, इसका मतलब ये होता है। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी कर लो इसको। अरे यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, रब करें। ये आपको समझ में आ गया ना मतलब क्या है कि एफ ऑफ सी जो है थोड़े इंटरवल्स में जो है वैल्यू उससे हमेशा छोटी है, और यहाँ पे थोड़े इंटरवल जो वैल्यू है उससे हमेशा बड़ी है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। एफ डैश सी जीरो होने से कुछ नहीं कह सकते, इतना चमक गया। हाँ सर। ठीक है,
ठीक है। और ये सबको यहाँ तक क्लियर है ना? अच्छे से आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है? हाँ सर। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा तो उससे अगर देखा जाए, वापस से बार लिखता हूं मैं कि एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है? एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है बताओ? एफ ऑफ सी माइनस लेस देन एफ ऑफ कि सी। हाँ वो तो है, और उसको इंटरवल फॉर्म में लिखूं तो क्या मतलब होगा बताओ? अगर इंटरवल फॉर्म में लिखता हूं तो क्या मतलब है कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी फॉर ऑल सी बिलोंगिंग टू C से C plus delta and f of x is less than f of C for all C belongings to C minus delta. माइनस डेल्टा से सी। for all C नहीं, for all x लिखेंगे ना, और for all x लिखेंगे ना, क्या बोल रहे हो तुम लोग? C minus delta से C। अरे यहाँ तक क्लियर है? दूसरे में क्या आ गया? f dash C less than 0 क्या मतलब है? f of x is greater than f of C for all x belonging to C से C सी minus माइनस delta डेल्टा से C. से। C minus delta से C and f of x is less than f of C for all x बोलो belonging to C से C plus delta. C plus C plus delta. Third, f dash C equal to 0. f dash C equal to 0. f dash C equal to 0 है ना? अभी हम लोग कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या? f dash C equal to 0 पे कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते ना? नहीं सर। डिपेंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है C पे। डिपेंड भी कर सकता है ना। देखो ना, सिंपल सी बात है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ना, y इक्वल टू 1 ये एक फंक्शन है, यहाँ पे हर वैल्यू पे क्या है? फंक्शन का आउटपुट कांस्टेंट है, ठीक है? जरा y इक्वल टू एक्स क्यूब देखना, एट x इक्वल टू 0 f डैश कितना है? 0 है ना? हाँ सर। f डैश कितना है? 0 है ना? आपको मालूम है ना फंक्शन कैसा होता है? एक्स क्यूब। कॉमन सेंस से बताओ, बढ़ रहा है ना 0 पे तो। हाँ सर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जरा f डैश 0 बताना कितना है? 0। 0 है ना? आपको मालूम है ना, कॉमन सेंस है। फंक्शन कैसा है वहां पे? लोकल मिनिमा है ना? अरे बात चमक रही है। एफ डैश सी इक्वल 0 पे हम लोग कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। पहला दोनों क्लियर है क्या आपको अच्छे से? हाँ हाँ सर। सर। कॉपी करिए। अगर यही यहाँ पे अगर नोट लिखवा दे रहा मैं एज यूजुअल, नोट इफ सी इज बाउंड्री पॉइंट देन क्या हो जाएगा? इफ सी इज बाउंड्री पॉइंट देन Check inequality on that देन interval. appropriate One-sided one sided Interval. intervals be considered। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट बोलो नेक्स्ट। कॉपी करो इसको।
अरे कॉपी कर लिए? नहीं सर, एक Yes, मिनट। sir. नहीं सर। जब करें Yes, sir. मैं रैप करूं यहाँ तक? क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट लिखो। दो ये चीज हम लोग ग्राफिकली भी कर सकते हैं, बट एक क्वेश्चन है, लिखो। इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज डेरिवेबल, इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज डेरिवेबल, if a function fx is derivable, is it necessary that f dash will be continuous? अगर फंक्शन एफ एक्स डेरिवेबल है तो क्या जरूरी है क्या कि एफ डैश एक्स कंटिन्यूअस होगा? हाँ सर, हाँ होता है ना नेसेसरी। चेक करो, देखो देखो भाई देखो। एक एग्जांपल देता हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे 0, ठीक है? ये फंक्शन है, इसका एफ डैश निकालो जरा। बोलो एफ डैश कैसे निकालेंगे इसका? आइडिया है? अरे मुझे लग रहा है मैं फालतू मेहनत कर रहा हूँ यार, मैं उड़ा भी क्या थ्योरम्स वगैरह। ये एफ डैश कैसे निकालते हैं बताओ इसका? दोनों के लिए अलग। दोनों कहाँ, एक ही तो है मतलब। हाँ, जहाँ पे 0 नहीं वहां पे सीधा डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, इसको बताया था ना फास्ट तरीका, ट्रिक वाला तरीका। हाँ सर। जिस पॉइंट पे डेफिनेशन चेंज करती है उसके अलावा हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना सीधा। क्या पहले होगा बोलो? कंटिन्यूटी नहीं चेक करेंगे क्या? कंटिन्यूस तो है ही है भाई, एफ एक्स तो कंटिन्यूस है ही है। हाँ हाँ हाँ, समझा सर। करो डिफरेंशिएट, कितना आ रहा है बोलो? एक्स 2x स्क्वायर कॉस 1/x माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2x into sin of Fine, 1/x। 1/x. हाँ जी, ये x नॉट इक्वल 0 पे है ना। जरा x इक्वल टू 0 पे निकालो, f डैश 0 कितना आएगा बताओ? क्या होता है? f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0/h, क्या होगा? h स्क्वायर साइन 1/h। ओके, कट गया। क्या आ गया लिमिट? 0 इंटू बाउंडेड 0 आ गया ना। ये आ गया f डैश x। हाँ सर। इज f डैश x कंटिन्यूअस एट 0? इज f डैश x कंटिन्यूअस एट 0?
बोलो, ये जो फंक्शन आया है ये 0 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है? है नहीं है। है। कैसे कैसे भाई? अगर इस फंक्शन को मैं h मान लेता हूं, hx, जरा मुझे बताना दोस्त, h ऑफ 0 प्लस कितना है? h ऑफ 0 माइनस कितना है? h ऑफ 0 तो 0 है। हाँ हाँ सर, बताओ, h ऑफ 0 प्लस कितना है? -1 से 1 कुछ भी हो सकता है ना, ऑसिलेट कर रहा है ना, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, ये क्लियर है? तो अगर fx, तो अगर फंक्शन डेरिवेबल है, दैट डज नॉट मीन कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होना नेसेसरी है। अगर फंक्शन डेरिवेबल है मतलब f डैश, f तो कंटिन्यूअस होगा ही बे, मैं क्या बोल रहा हूँ? f' कंटिन्यूअस होना नेसेसरी नहीं है। f डैश x कंटिन्यूअस होना नेसेसरी नहीं है, ये बात चमकती है। हाँ सर। देखो ऐसा है ना, नेक्स्ट एक दो क्लास जो है कंसेप्चुअल क्लास है, एक्चुअली मुझे बड़ी क्लास मिल जाती है ना, मैं खत्म ही कर देता। तुम लोग की नेक्स्ट क्लास है क्या 6:30 से? हाँ हाँ सर। सर। अरे यार, किसी दिन तुम लोग की क्लास है ऐसा, जैसे नहीं हो क्लास? सर सब दिन है आज। सैटरडे को कितनी क्लास है? तो और फ्राइडे को? 2 क्लास। RTYD सर से नहीं पूछ सकते क्या? नहीं, क्या चीज, किस चीज के लिए? लेक्चर के लिए 6:30 क्यों? से सर, मतलब एक्सटेंड करने के लिए, तो फिर मैथ्स ले लेते। नहीं ऐसा नहीं करना। चलो ठीक है, कॉपी करो इसको। वैसे हड़बड़ी करने का फायदा नहीं है, ये कंसेप्चुअल पार्ट है। पहले सॉल्व कैसे करते हैं वो सिखा दूं क्या चीजों को फटाफट, और फिर वापस से कंसेप्ट में चले, कैसे करें? ये कंसेप्ट से क्वेश्चन में चले, क्या करें? बोलो। क्या करें? क्वेश्चन करा, मतलब सीधे कर, मतलब अगर बस एप्लीकेशन पार्ट पे जाओ तो 2 लाइन का थ्योरी है। कोई बोलता ही नहीं। चलो एक ये चीज क्लियर है, क्या सीखे तुम इससे? ये अगर fx डेरिवेबल है तो f' कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है। तुमने 6 महीने में सोचा था खुद से कभी? हैं जी? क्या सर? सोचा किसी ने अभी तक ये बात? तो वो लिमिट तो जब पढ़ा था तब आपसे पूछा था मैंने, आपने उस दिन ही बोल दिया था क्या? कि जरूरी नहीं होता, अगर कंटिन्यूअस है तो, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है। हम्म।
आगे बढ़े? हाँ सर। ठीक है, तो ये एक चीज आ गई। फाइन। अच्छा ये बताओ, फिर अभी क्वेश्चन आएगा तुम्हारे फिजिक्स पे। तुमने फिजिक्स में मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्चुअली क्या समझे थे बताओ? है भाई? f'(x) 0 करते थे और नहीं नहीं, अरे सर ने बताया होगा ना कि f' से 0 से कैसे आता है मैक्सिमा मिनिमा, सर समझाया होगा ना कि यहाँ पे जब ऐसा ग्राफ बना तो यहाँ पे इंक्रीजिंग है, ऐसा कुछ समझाया होगा ना सर ने? नहीं समझाया था सर ने? सीरियस फॉर्मूला थोड़ा दिया होगा। यहाँ पे f' के बारे में सर ने क्या बोला था? पॉजिटिव। पॉजिटिव बोला सर ने। और यहाँ सर ने कैसे बताया कि f' 0 पे मैक्सिमा आ रहा है? कैसे बताया सर ने? डबल डिफरेंशिएट कर। बट पहले हाँ बोलो। f' पॉजिटिव है, बाद में हम्म। नेगेटिव है, तो बीच में कहीं 0 हुआ होगा। बट ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया ना अभी जो पढ़ा। भाई अगर हो सकता है ना कि डेरिवेटिव कंटिन्यूअस ही नहीं हो, फिर तुम कैसे बोल सकते हो? तुम तो आईएमबीटी लगा रहे हो ना, जो फिजिक्स सर ने पढ़ाया तुमको वो तो सर ने आईएमबीटी लगा दिया ना कि कहीं पे पॉजिटिव है कहीं पे नेगेटिव है तो बीच में 0 होगा। बट मैं तो ये बोल रहा हूँ कि पॉसिबल है कि कंटिन्यूअस ही नहीं है। गलत हो गया ना वो तो। हाँ सर। प्लीज सोचो यार मेरे साथ, में क्या सोचवा रहा हूँ तुमको। तुम लोगों को आईएमबीटी क्लियर है? आईएमबीटी क्या होती है? हाँ सर। हाँ क्या सर। था आईएमबीटी? कि फंक्शन अगर ए से बी में गया है तो ए से बी की सारी वैल्यू लेगा, लेकिन तभी लेगा ना जब फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर तो आपने कहा, सर ने बोला है कि पॉजिटिव है वहां नेगेटिव है, तो बीच में क्या होगा? 0 होगा। हाँ सर। लेकिन गलत है। आप कैसे जानते हो डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है? अरे इतना क्लियर है? हाँ सर। इससे क्या समझ में आता है हमको कि कंसेप्ट की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है। ठीक है, चलो लिखो नेक्स्ट। डॉर्बॉक्स थ्योरम। डॉर्बॉक्स थ्योरम, DARBOUX, डॉर्बॉक्स थ्योरम। If f is derivable in closed interval a से b, if f is derivable in closed interval a से b and f dash a and f dash b are of opposite sign and f dash a and f dash b are of opposite sign, then there exists at least one point c of the interval a से b, then there exists at least one point c of the interval a से b closed such that f dash c equal to 0। अब तुम कहोगे सर अभी आप ये कह रहे हो, अभी कह रहे हो गलत है, अभी कह रहे हो सही। So there at least exist
हाँ बोलो। हेलो हाँ हेलो सर। हाँ हाँ। If a function f is derivable in closed interval a से b and f dash a and f dash b are of opposite sign, then there exists at least one point c of the interval a से b such that f dash c equal to 0. लिख लिए? हाँ सर। हाँ सर। वापस से बोलूं कि लिख लिया तुमने? सर वापस से अच्छा, जो कुछ बच्चे बोलते हैं अचानक से बोल के खुद को क्या म्यूट कर लेते हो तुरंत? कोई सांप काट लेगा अगर 2 मिनट अनम्यूट रख लोगे तो। if f is derivable in closed interval a से b and f dash a and f dash b are of opposite sign, then there exists at least one point c of the interval a से b such that f dash c equal to 0. वापस से बोलूं कि लिख लिया? सर लिख लिया सर। अरे अभी लिखा, अभी नहीं लिखा, लिख लिया है? तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ना कि मैंने थोड़ी देर पहले कुछ बोल रहा था, फिर मैंने कहा कि आपके फिजिक्स सर ने आपको गलत पढ़ा दिया कंसेप्ट, फिर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं आंसर तो वही है। तो क्या हो रहा है? मैं लिखता हूँ जो बोला था, f is derivable in a से b, f dash a, f dash b, opposite sign, then there exists a c of interval a से b such that f dash c equal to 0. This is the Dorbach theorem. Dorbach theorem. So how will you prove this? क्या करें बताओ? For sake of understanding, ध्यान देना अब, for sake of understanding मैं ये मान लेता हूं कि f dash a, कुछ तो मानना पड़ेगा ना, मुझे नहीं मानना पड़ेगा। मैंने मान लिया कि f dash a पॉजिटिव है और f dash b नेगेटिव है। क्यों मानना कुछ तो मानना पड़ेगा ना, अपोजिट साइन है तो। इतना समझ में आता है? हाँ सर। ठीक है। Now what? Would you like to think for 2 minutes? सोचोगे? जरा सोचो इसके आगे क्या हो सकता है। तुम लोग चमक भी रहा है, क्या प्रूफ करना है? चलो प्रूफ करें, आ जाओ। एफ डैश ए पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है? एफ डैश ए पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा बोलो? एफ ऑफ ए फॉर एक्स बिलोंगिंग टू ए से ए प्लस एच, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए, ये मानते हो? हाँ सर। हाँ सर। एफ डैश बी माइनस है, इसका मतलब क्या होगा? फॉर एक्स बिलोंगिंग टू बी माइनस डेल्टा से बी, एफ ऑफ एक्स जो होगा वो क्या होगा? ग्रेटर एफ ऑफ बी से बड़ा होगा, ये मानते हो? हाँ सर।
अरे यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एफ डैश फंक्शन डेरिवेबल है ना, फंक्शन इज डेरिवेबल, दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन इज डेरिवेबल मतलब फंक्शन इज continuous. और फंक्शन कंटिन्यूअस, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ सी सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल्स टू एम इज मैक्सिमम, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन हमेशा एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। बोलो, हाँ सर। एक कंटिन्यूअस फंक्शन हमेशा एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। ऑल्सो वी कैन सी दैट सी इज नॉट द बाउंड्री पॉइंट। क्यों? क्यों बताओ, हम लोग ये कैसे बोल सकते हैं सी बाउंड्री पॉइंट नहीं है? कि सी ए और बी के बीच में लाइक नहीं 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 नहीं, ये कब बोला मैंने? एफ ऑफ सी मैक्सिमम है ना, मैंने ये बोला, मैंने ये कब बोला सी कहाँ पे है? सी ए से बी क्लोज में कहीं हो सकता है ना, ध्यान दो। अभी मैं कह रहा हूँ सी बाउंड्री पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है? देखो एफ ऑफ सी पे क्या है, मैक्सिमम है ना। मुझे बताओ, ए से ए प्लस में एच में एफ ऑफ एच जो है एफ ऑफ ए से बड़ा है ना, तो हाँ क्या एफ ऑफ ए मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है? नहीं। बी माइनस डेल्टा से बी में एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ बी से बड़ा है ना, हाँ तो सर। क्या हाँ। एफ ऑफ बी मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है? नहीं। नहीं। समझ में आया लॉजिक? हाँ। दैट इंप्लाइज सी इज, अरे बोलो बाबा, इंटीरियर। इंटीरियर पॉइंट। ठीक है। नाउ लेट्स एज्यूम एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो। लेट्स एज्यूम, एजम्पशन है एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो। ऐसा क्या मतलब होगा? एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो माना, ऐसे क्या मतलब होगा? बोलो। x belonging to c से c plus x। एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो हुआ, ऐसा क्या मतलब होता है? एफ ऑफ सी जो है एफ ऑफ सी प्लस से छोटा और एफ ऑफ सी माइनस से बड़ा है ना। बट तुमने क्या बोला है कि एफ ऑफ सी तो मैक्सिमम वैल्यू है। हाँ सर। तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। अरे चमका, हाँ सर। अगर एफ डैश सी लेस देन जीरो है, इसका क्या मतलब होता है? कि एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी से और एफ ऑफ सी प्लस से बड़ा है ना। हाँ सर। लेकिन हमने तो बोला है ना कि सी पे मैक्सिमम है ना, तो वापस से क्या होगी? यहाँ तो तुम बोल रहे हो सी पे मैक्सिमम है, और यहाँ क्या बोल रहे हो कि सी माइनस की वैल्यू जो है एफ ऑफ सी से बड़ा है। तो अगेन क्या हो गया? कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। और फंक्शन तो डेरिवेबल है, फंक्शन डेरिवेबल है ना, इसका मतलब हर पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? करेगी। करेगी। तो उस सी पे अगर एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो नहीं हो सकता है, एफ डैश सी लेस देन जीरो नहीं हो सकता है, और वैल्यू एग्जिस्ट करनी है, तो क्या होना पड़ेगा? एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। इट्स अ वेरी ब्रिलियंट प्रूफ, वेरी ब्रिलियंट प्रूफ। ठीक है, गिवन बाय डॉर्बॉक्स हिमसेल्फ। ये बात समझ में आया क्या? हाँ सर। बहुत ही मस्त प्रूफ है, बहुत घुमाऊ प्रूफ है, बहुत मजेदार प्रूफ है। तुम्हें समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि डॉर्बॉक्स थ्योरम क्या है? IMVT फॉर डेरिवेटिव्स है। डॉर्बॉक्स थ्योरम क्या है? IMVT फॉर डेरिवेटिव्स हो गया ना। दो मैं क्या बोल रहा हूँ? डेरिवेटिव्स नीड नॉट बी कंटिन्यूअस, स्टिल डॉर्बॉक्स हैज गारंटीड दी कंटिन्यूटी। नहीं रे, IMVT कंटिन्यूटी थोड़ी ना गारंटी करी उसने थोड़ी ना बोला कंटिन्यूअस है। उसने ये कहाँ बोला कंटिन्यूअस है? हाँ सर। लल कॉपी करो इसको।
कंटिन्यूअस है तो एज की मैं बताता हूँ आगे, कॉपी फिलहाल कॉपी करो इसको। और रब करे क्या? सर 1 मिनट। हाँ हाँ कॉपी कर लो, वैसे तुमको लेक्चर वापस सुनना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, फटाफट कॉपी कर लो इसको, तुमको लेक्चर वापस सुनना ही पड़ेगा, मैं तुरंत छोड़ रहा हूँ 5 मिनट के अंदर। बोलिए, हो गया? हाँ सर। ठीक है, रब करें क्या? हाँ सर। इसी का फिर एक कोरलरी पढ़ते हैं, ठीक है? लिखो, द इम्प्लीकेशन ऑफ अबव कैन, ठीक है, मतलब उतनी कहानी लिखो। डॉरबॉक्स का एक कोरलरी है एक, इसी पर डिपेंडिंग, ध्यान देना। इफ f is derivable in a से b and f dash a is not equal to f dash b, then k is any number between f dash a and f dash b, then there exists a
C belonging to A से B such that f dash C is equals to K। ध्यान रखना फंक्शन कंटिन्यूअस है तो IMVT एप्लीकेबल है, हर वैल्यू लेना इज नॉट IMVT। कंटिन्यूअस है तो IMVT है, हर वैल्यू ले रहा है दैट डज नॉट मीन कंटिन्यूअस है। ये बात समझ में आती है क्या मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सर। नहीं समझे? हर वैल्यू अगर कंटिन्यूअस है तो हर वैल्यू लेगा, ओके। बट जरूरी थोड़ी ना कि अगर हर वैल्यू ले रहा है तो कंटिन्यूअस होगा, जरूरी है क्या? नहीं। एक ग्राफ बताओ तो, जैसे मान लो मैंने ये ग्राफ बनाया, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? नहीं, नहीं हर वैल्यू ले रहा है नहीं ले रहा है? ले रहा है। हाँ समझे? समझ गए ना कि कंटिन्यूअस है तो हर वैल्यू लेगा, हर वैल्यू लेगा मतलब थोड़ी ना कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब ये चीज है, ये डॉट बॉक्स का कोरलरी है, तो कैसे करते हैं इसको? कुछ है नहीं बड़ी बात, बहुत सिंपल सी चीज है। देखो एक काम करते हैं, एक स्टैंडर्ड प्रूफ है जो आपको आगे काम आएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप ऐसा प्रूफ देख रहे हो, ध्यान देना, मैं प्रूफ कर रहा हूं इसका। एक फंक्शन का अपन कंसीडर कर लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस के एक्स, एफ एक्स माइनस के एक्स, ठीक है। अब मुझे बताओ फाइव डैश ए क्या होगा? एफ डैश ए माइनस के होगा, और फाइव डैश बी क्या होगा? एफ डैश बी माइनस के होगा। ये बात चमकती है? हाँ सर। ठीक है। और बाय द वे के कहां लाई कर रहा है? एफ डैश ए से एफ डैश बी के बीच में। ये बात चमकती है? तो बोलो क्या मतलब निकला? फाइव डैश ए एंड फाइव डैश बी आर ऑफ, हेलो, आर ऑफ opposite sign. Phi dash A and phi dash B are of opposite sign. ये बात चमकती है? That implies there exists a C such that phi dash C equal to 0. और phi dash C क्या है? F dash C minus K equal to 0. मतलब F dash C is equals to K. ये बात चमकी क्या? हाँ सर। प्लीज ढंग से कॉपी कर लो, इतना ही करेंगे। लेक्चर वापस सुनना, ये कुछ नहीं है, अगर पिछला चीज समझ में आया तो वही चीज है। ये बात चमकती है? इंपॉर्टेंट चीज ये थी, कंटिन्यूअस है तो IMVT है, कंटिन्यूअस है तो हर वैल्यू लेगा, हर वैल्यू लेगा मतलब कंटिन्यूअस ऐसा नहीं बोल सकते हो। इतना क्लियर है? हाँ सर। सर हाँ phi dash A and phi dash B are of opposite signs कैसे बताया? बोला ना, देयर एग्जिस्ट k इज एनी नंबर बिटवीन f डैश a एंड f डैश b। अगर k f डैश से f डैश b के बीच का नंबर है तो ऑब्वियसली f डैश a माइनस a और f डैश b माइनस k का साइन सेम नहीं हो सकता ना। हाँ हाँ सर समझा।
अरे कॉपी कर लिए? हाँ सर। चलो ठीक है फिर, मैंने लेक्चर आते ही तुरंत भेज रहा हूँ 15 मिनट के अंदर, ठीक है? रखो, बाय।